जय श्री कृष्ण। बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो आज हम एक लीला का वर्णन करने जा रहे हैं। बहुत सुंदर है, ब्रज भाषा में है। जैसे आपको पता ही है, माखन चोर हमारे कन्हैया, मन का भी चोर, माखन का चोर। तो बहुत चोरी कर ली गोपियों ने, बड़े ऊंचे ऊंचे भी बचा बचा के रखे अपने दही मक्खन दूध। लेकिन हर जगह भगवान प्रभु बाल लीला करते हैं और पहुंच जाते हैं ग्वाले सहित। तो इतना चोरी कर ली, आखिरकार आज ना उन्होंने कहा हम कृष्ण को पकड़ेंगे। तो घर में छुप के बैठ गई, पानी भरने गई, सबको दिखा दिया, लेकिन छुप के बैठ गई। चाहती भी है मन से हम लीला करें, वो हमसे छेड़ाखानी करें उससे, लेकिन ऊपर से दिखाती है बड़ा क्रोध है। तो एक दिन जब चुप कर बैठी हुई थी और कन्हैया धीरे धीरे कवरिया खोल के पहुंचे, केवाड़ भेड़ देते थे, पहले लोग ताला नहीं लगाते थे गांव में। तो जब धीरे से सरक गए और ग्वालों को इशारा कर दिया तुम भी आ जाओ धीरे धीरे। जैसे पहुंचे और जब वो मटकी में हाथ दे दिया है, और तो एकदम गोपी पीछे खाट के पीछे छुपी हुई थी, एकदम निकल के आई और उसका कस का हाथ पकड़ लिया। आहा, छोटा सा कन्हैया, बेचारा आंखों में आंसू आ गए, ऐसे कस के पकड़ा, बहुत जोर लगाया मेरे कन्हैया ने, लाला ने, लेकिन उनका हाथ नहीं छूटा। तो क्या कहते रोते रोते, जब छोड़ दी नहीं, आज तो तुझे मैया के पास लेके ही जाऊंगी। तो ग्वालिन मत पकड़े मेरी बैया, मेरी दुखे नरम कलैया। ग्वालिन मत पकड़े मेरी बैया, मेरी दुखे नरम कलैया। दुखे नरम कलैया सखी मेरी, दुखे नरम कलैया। ग्वालिन मत पकड़े मेरी बैया, मेरी दुखे नरम कलैया। और मेरा दोष नहीं है, मुझे तो गांव में सारे मकान एक से लगते हैं, एक सी झोपड़ी होती है ना, बच्चे को मुझे क्या पता किसका घर है। मैं तेरो माखन नहीं खायो, आंखों में आंसू भर के गोपी से कह रहे हैं, अरे मैं तेरो माखन नहीं खायो, अपने घर के धोखे में आयो। मेरा घर भी इसी रंग का पुता हुआ, तेरा रंग भी ऐसी है, मैं तो समझी मेरा घर है। अपने घर के धोखे में आयो और मटकी ते नहीं हाथ लगायो, मटकी ते ना हाथ लगायो। आज छोड़ दे सौगंध खाऊं, आज छोड़ दे सौगंध खाऊं, तेरी लहू बलैया हो। आज छोड़ दे सौगंध खाऊं, तेरी लहू बलैया। ग्वालिन मत पकड़े मेरी बैया, मेरी दुखे नरम कलैया। और लाली मेरा तो कोई दोष ही नहीं है, मैं तो अपने घर में धोखे में आ गया। ऊपर से केवाड़ भी खुला हुआ था, मैंने कहा मेरे घर होगा। खोल के बरिया तू गई पानी, तू पानी लेने चली गई केवाड़ खोल के। खोल के बरिया तू गई पानी, अब भूल गई अब क्यों पछतानी। तू कुंडा लगा कर नहीं जा सकती, अब भूल गई तो मैं मेरा क्या दोष है, तू अब क्यों पछता रही है। भूल गई अब क्यों पछतानी, और मोह ते कर रही ऐ चातानी, मोह से कर रही ऐ चातानी। अरे झूठो दोष लगावे मोको तेरे घर में घूस बिलैया हो, झूठो दोष लगावे मोको तेरे घर में घूस बिलैया। ग्वालिन मत पकड़े मेरी बैया, मेरी दुखे नरम कलैया। कहते मैं तो ना छोड़ूंगी, मैं तो तेरे को मैया के पास लेके ही जाऊंगी। आज तो बड़े मुश्किल से हाथ आए हो मेरे। तो वो कन्हैया के हाथ कान पकड़ के कहते हैं, आज छोड़ दे सौगंध खाऊं, आज छोड़ दे सौगंध खाऊं, फिर न तेरे घर में आऊं, फिर न तेरे घर में आऊं, और नित तेरी गागर उठवाऊं। जमुना तट पे मिलेंगे ना, तेरी सहायता कर दूंगा, नित तेरी गागर उठवाऊं। अरे बेग छोड़ दे देर हो रही, बेग छोड़ दे देर हो रही, बोल रहे हो बल भैया हो।
आज छोड़ दे, देर हो रही, बोल रहे हो बल भैया, वालिन मत पकड़े मेरी बैया, मेरी दुखे नरम कलैया। और बल भैया पीछे से आवाज दे रहा है, अरे कहाँ रह गया कन्हैया? अरे वो पीछे, मैं वो आगे निकल जाएगा, मैं गऊ चराने जाऊंगा, मुझे हाथ छोड़ दे जल्दी से, आगे से मैं कसम खाता हूँ तेरे घर कभी नहीं आऊंगा। हाँ, अरे वो फिर भी नहीं छोड़ रही गोपी, कस के और हाथ पकड़ लिया। कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए, बोले गोपी मैं क्या करूं, हाथ जोड़ तो रहा हूं तेरे को। अरे तो कुनेक दया नहीं आवे, तो कुनेक दया नहीं आवे, मोह सीधो को दोष लगावे, मोह सीधो को दोष लगावे, घर बुलाए कर चोर बतावे, घर बुलाए कर चोर बतावे, बाट देखते होंगे सखा सब, बाट देखते होंगे सखा सब, दूर निकस गई गैया हो, बाट देख रहे होंगे सखा सब, दूर निकस गई गैया, वालिन मत पकड़े मेरो बैया, मेरी दुखे नरम कलैया, वालिन मत पकड़े मेरी गैया। ऐसे रोज रोज छोटी छोटी लीलाएं करके गोपिकाओं को भगवान बाल रूप में प्रसन्न करते थे, और गोपिकाएं जान के चाहती थी हमारे घर आए, और वो अंतर्यामी है। बोले पहले तो तूने घर में बुला लिया, मुझे बुलाकर मैंने सब जानता हूँ, अपने आप ही बुलाती है और फिर मुझे चोर बताती है, मैं सबको कह दूंगा इसने मुझे बुलाया था, है। और देखो मेरे सारी गैया भी आगे निकल गई, ग्वाले भी आगे निकल गए, बल भैया आवाज दे रहे हैं, अरे अब छोड़ दे। आखिरकार लगता है सखी ने छोड़ दिया, लेकिन रोज ऐसी तरह हंसी मस्ती बाल स्वरूप से करती थी, और उनका ऐसे ही मन लगता था सारे गोपिकाओं को। धन्य धन्य ब्रज की गोपिकाएं जो इस प्रकार उनसे लीला करती हैं। आइए बोले वृंदावन धाम की जय, बाल गोपाल की जय। अभी कभी कभी मैं ऐसी लीला का जो ब्रज के हैं मैं सुनाया करूंगी, कोई अगर आपको अच्छा लगा तो आगे बताइएगा, मैं दोबारा फिर कभी और लीलाएं मेरे पास बहुत सी हैं सुनाया करूंगी आपको। जय श्री कृष्ण।